धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। Yes. उत्सायात निश्चयात धैर्यात। उत्साह यानी कि उत्साह किया जो नहीं है। फिर निश्चय, क्या निश्चय? निश्चय, निश्चय यानी कि या दृढ़ता। धैर्यात पेशेंस। तत्त कर्म अनुकूल वस्तुएं। तत्त कर्म मतलब अनुकूल वस्तुएं। संग by प्रवर्तन thereby performing what? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। then संग त्यागात, one should not do, one should avoid, उसका त्याग करना चाहिए। क्या? संग त्यागात, असत संग का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। संग त्यागात देन सतोवृत्ति, पच्चीनों का अनुसरण, किसके? महाजनों के। दैट इज कॉल्ड सतो वृत्ति। सो बाय डूइंग दिस सिक्स थिंग्स षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, प्रसिद्ध हो जाएगा। यू नो, प्रसिद्ध्यति यानी कि प्रगति होगा। क्या होगा? प्रगति होगा। कैसे? भक्ति करने से, उत्साहपूर्ण, निश्चय से, धैर्य पूर्वक, अनुकूल वस्तु का स्वीकार करके, प्रतिकूल वस्तु का त्याग मतलब जनसंग करके, और महाजनों के पाथ का अनुगमन करके भक्ति में प्रगति होगा। ये 6 सिद्धांतों से भक्ति में प्रगति हो सकता है। यस, समझ गए? तो आज हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इस पे टीका लिखी है भक्ति आलोक नाम पुस्तक से। तो पहले इसकी टीका से चर्चा करेंगे, फिर श्रील प्रभुपाद की टीका पढ़ेंगे। उत्साह, क्या पहला आइटम क्या है? उत्साह। In his Updeshamrit, Srila Rupa Goswami has described Atyahar, Prayas, Prajalpan, Yamagra, Janasanga and Lolya are detrimental to devotional service. We have already separately described these 6 items. Now, in the third shloka, he mentions 6 items favorable for devotional सर्विस। बोले 6 दोषों के बारे में रूप गोस्वामी ने बता दिया। अभी कुछ 6 प्रतिकूल चीजें हैं, उसके बारे में रूप गोस्वामी बताएंगे। या तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि अभी मैं उत्साह का सार बताऊंगा। क्या? किसका सार बताऊंगा? उत्साह का सार। विदाउट उत्साह वन बिकम्स नेग्लिजेंट इन हिज वर्शिप। एक एक शब्द सुनने जैसा इनका, जबरदस्त।
विथाउट उत्साह वन बिकम्स नेग्लिजेंट इन हिज वर्शिप। नेग्लिजेंट का अर्थ क्या होता है बताइए? बेदरकारी पूर्वक। और हिंदी, हाँ, क्या हो गया है? ये कहाँ से शब्द लाते हो? हिंदी में बोलना है, और भाषा में नहीं बता रहा हूं, हिंदी। नेग्लिजिबल मीन्स गुजराती होता है गैर जवाबदार। तो हिंदी क्या होता है? उर्दू है ये। पानी है आपके ऊपर? बेध्यान पूर्वक, अभी इतना समझ लो। हाँ, नेग्लिजेंस मगर वही नगण्यता, वही मतलब कि भाई वो कुछ गिनता नहीं, खाली करने के लिए कर रहा है ना। उसका उद्देश्य क्या है भूल गए। नेग्लिजेंस मतलब उद्देश्य भूल गया है। स्पिरिचुअल में से क्या स्पिरिट गायब हो चुका है, खाली रिचुअल बचे हैं, करने के लिए कर रहा है। 16 माला नेग्लिजेंस इज बोर्न आउट ऑफ इनएक्टिविटी। क्या, कैसे उत्पन्न होता है नेग्लिजेंस प्रवीण जी? हाँ, कुछ कार्य नहीं करने से। फिर अपाथी, अपाथी मतलब आलस्य का समानार्थी। और इनडिफरेंस, इनडिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता। लेजीनेस एंड इनर्शिया क्या आर कॉल्ड इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी किसको बोलते हैं? लेजीनेस एंड इनर्शिया। इनर्शिया पता है आपको? इनर्शिया, अच्छा बताइए, आपके साथ ही रहते हैं। वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे बनाए रखता है। अगर वो मूविंग है तो इनर्शिया उसको मूविंग रखेगा, अनलेस एंड अनटिल बाहर का कोई फोर्स उसको रोके नहीं। और अगर वो रुका हुआ है या सो रहा है तो तब तक वो सोता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसको बाहर से कोई उठाएगा नहीं, या फिर बाहर से फोर्स ना लगे। तो बताना क्या चाहते हो? इनर्शिया का डेफिनेशन बोला मैंने। नहीं तो समझना क्या था? समझना था कि इनर्शिया होता क्या है। पर नहीं समझ में आया ना। प्रभु इनर्शिया वो चीज है जो एक ऑब्जेक्ट को उसके प्रभु एक बार बोल दिया तो बार बार क्या बोलना, अभी हो गया ना अपना। इनर्शिया आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, सुन लीजिए प्रभु, काम आएगा अपने को पहचानने में। तो जब हम उठते हैं, है ना, अलार्म बजता है, हम उठते हैं, यस, तो हम बंद करके सो जाते हैं, या फिर सोते हैं, हम जग गए हैं पर फिर भी क्या है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है। तो इसका जो अनुभूति है, ये वाला जो स्टेज है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। कि अभी तक वो क्या है? इनर्शिया, वो रशिया में ही है, भारत आया नहीं है। यस, इनर्शिया। क्या बता रहे माता जी? कहा? हाँ, हाँ, ऐसा ना, पड़े रहते हैं, हम जग गए तो भी क्या हुआ, कोई गया क्या? समझे आप? या तो फिर बस ऐसे ही है ना, या तो गाड़ी में बैठे तो बस बैठे ही रहते। अरे माला करो, लेक्चर सुनो, कुछ करो, सेवा करो।
आगे आगे 10 किलोमीटर बाद, 10 किलोमीटर बाद क्या करूंगा? माला करूंगा। फिर 10 किलोमीटर बाद प्यार, उसको पानी पीना होता है। फिर से कुछ सोचता नहीं तो सो जाता है। या गाड़ी में कुछ कुरेदना हो तो कुछ कुरेदता है। पुरानी हो गई। ये इनर्शिया और लेजीनेस है। क्या है? हाँ, लेजीनेस, क्रेजीनेस, दो जो बोलो वो। उसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिविटी। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है? इनर्शिया। बैठा है, मतलब समझे आप? वो क्या करेगा अंदर से? तो यही कर रहा है जो मैंने किया अभी, समझ रहे? और when utsaha is generated, laziness, inertia cannot remain. उत्साह आता है, जब उत्साहित प्रभु आते हैं तब क्या हो जाता है? लेजीनेस, इनर्शिया फिर से रसिया चला जाता है। यस, और लेजीनेस भी चली जाती है और इनर्शिया भी प्रभु चला जाता है। यस, उत्साह आता है तब हम इनएक्टिव नहीं रह सकते। समझ रहे? हम इनएक्टिव हैं, उठे पर कुछ किया नहीं, मतलब उस दिन क्या आया? उत्साह नहीं है। द एब्सेंस ऑफ डिजायर टू वर्क इज इनर्शिया। कोई काम करने की इच्छा नहीं है, वो क्या है? इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया। कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इनर्शिया इज ऑपोजिट टू द नेचर ऑफ स्पिरिट। मतलब बोले ये बैठे रहना, आत्मा क्या है? चलायमान होता है ना। जड़ पदार्थ क्या होता है? इनर्शिया होता है। इसका क्या इनर्शिया? देखो, खुला का खुला रह गया। ये क्या है? ये क्या है? इसका ढक्कन खुला का खुला रह गया। ये क्या है? इसकी इनर्शिया है। यस, पर हम इनर्शिया इनएक्टिव रह सकते हैं क्या? नहीं। तो वास्तविकता में इनर्शिया ये जो है वो हमारे आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। समझ में आ रहा है? आत्मा जब बैठी है ऐसे ही इनर्शिया में, यस, चाहे मंदिर में बैठी हो या घर पे बैठी हो, यस, कहीं पे भी बैठी हो, तो वास्तविकता में वो संतुष्ट नहीं हो सकता। मतलब वो जीव संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अकर्म, मतलब कार्य नहीं करना। वो गीता वाला अकर्म नहीं, कार्य नहीं करना। ये क्या है? हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा संतुष्ट और खुश नहीं रह सकता, कार्य करना ही पड़ेगा उसको। इसलिए क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भावना भावित कार्य कर, है ना। इसलिए बहुत बहुत सारे ज्ञानी हिमालय चले जाते हैं, वो सब चले जाते हैं। फिर क्या है? कुछ समय के बाद बाहर आके हरिद्वार में फिर आश्रम खोलते हैं, ऋषिकेश में आश्रम खोलते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर कुछ, कभी कभी कुछ लोग कुछ तो करते हैं, तो क्या स्कूल कॉलेज खोल देते हैं, क्योंकि इनएक्टिव नहीं रह सकते, इनर्शिया नहीं रह सकते ना। है, हम नीति नीति करके कितना करेंगे? कुछ तो लेना पड़ेगा। या if one allows this inertia to remain in his body or heart, then how can he perform devotional service? अगर हम हमारे हृदय में और हमारे मन में ये इनर्शिया को स्थान देंगे तो भक्ति कैसे कर पाएंगे? सेवा कैसे कर पाएंगे? द स्टेज ऑफ apathy डेवलप फ्रॉम केयरलेसनेस। अपाथी, अपाथी का हिंदी क्या होता है? उदासीनता। क्या? उदासीनता। यस, वो केयरलेसनेस। यस, हाँ ठीक है, फिर करते हैं अपने, अभी आलू वड़ा बन रहा है, पहले खा लेता हूँ, बाद में करता हूँ। तो ये क्या है? केयरलेसनेस।
अच्छे से नहीं करना, वो नेग्लिजियंस है। केयरलेसनेस में यानी कि अरे फोन फोन चालू है, अरे कहना बोलो राम राम, तो ये क्या है? केयरलेस। हम वर्शिप में हम क्या है? केयरलेस है। यस, केयरफुल नहीं है। यस, तो अपाथी कहाँ से आता है? हाँ, बेदरकारी से। बेदरकारी से भक्ति करने से क्या आता है? उदासीनता आ जाती है। One should practice devotional service without deviation. पथ से च्युत मतलब पथ से गिरे बिना हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। This instructed in Gita 6:23. तद विद्यात् दुखम समयोगम वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्वाण चेतसा. The indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. One should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith, not to be deviated from the path. यस, तो भगवान बता रहे कि भौतिक संसर्गों के संपर्क में आए बिना एक व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपने आप को योग में मतलब भक्ति योग में लगाना है, पथ से भ्रमित हुए बिना. In his commentary on this verse, श्रील बलदेव विद्याभूषण महाशय, जानते हैं ना बलदेव विद्याभूषण कौन है? बलदेव विद्याभूषण प्रभु को जानते हैं? बलदेव विद्याभूषण कौन है? कौन है प्रभु जो हमारे बाजू में रहते हैं? नहीं, बलदेव विद्याभूषण प्रभु हमारे बहुत महान आचार्य, समझ रहे हैं? आज जयपुर में राधा गोविंद जी की सेवा हो रही है साथ साथ में, तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु का क्रेडिट है। उन्होंने बहुत बड़ा डिबेट किया था श्री संप्रदाय के अनुयायियों से। वो बोले कि राधा रानी के पूजा का विधान नहीं है, ये गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत सही नहीं है, ये 4 संप्रदाय में नहीं आता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत के महान कमेंटेटर 17वीं 18वीं शताब्दी में हो गए। यदि आप 32 गुरु शिष्य परंपरा पढ़ेंगे भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के लेफ्ट हैंड वाले पेज में, वो क्या ये भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा से आई है, तो आप भगवत गीता खरीद लो। ये खाली दिखाने के लिए नहीं होता है, पर आचार्यों के नाम लिख के, नाम देख के, पढ़ के, याद करके समझने के लिए होता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी के पहले कौन हुए? बलदेव विद्याभूषण। उनके पहले कौन हुए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ऐसे क्या है, गुरु शिष्य परंपरा आई है, समझ में आ रहा है? और प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता किसको डेडिकेट किया है? श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु को डेडिकेट किया है। आपने भगवत गीता के आगे यदि पढ़ा हो तो, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण ने भगवत गीता की टीका लिखी। यस, वो टीका से मेनली श्रील प्रभुपाद ने अपनी टीकाएं लिखी है। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है सारार्थ वर्षिणी भगवत गीता की कमेंट्री, और फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका है गीता पे। यस, तो भगवत गीता श्रील प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण प्रभु को डेडिकेट किया है, और हमें उनका ही नहीं पता है। हाँ, आत्मन्या योगात्मन मन निर्वेद तद रहितेन चेतसा। इस पे वन बिकम इंडिफरेंट टू व्हाटएवर वर्क ही फील्स अनक्वालिफाइड फॉर। जो व्यक्ति अपने आप को कुछ भी कार्य करने के लिए असक्षम, अयोग्य मानता है, तो उससे वो क्या हो जाता है? इंडिफरेंट हो जाता है। इंडिफरेंट यानी कि क्या?
इंडिफरेंट किसको बोलते हैं? प्रैक्टिकल उदाहरण देना हो तो कोई की पुस्तक की व्याख्या मत देना। हाँ, कोई कार्य कैसा भी होता है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। यस, फर्क नहीं पड़ना। जैसे हम माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो वो विचार बोलते रहते हैं, हम विचार भी चलते रहते हैं, पर हमें महामंत्र सुनाई नहीं देता। उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस। क्या? इंडिफरेंस। जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं कोई भी, और तीसरा व्यक्ति इधर से पसार हो रहा है, इधर से पसार हो रहा है, इधर से पसार हो रहा है, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने अपना अपना कार्य चालू रखा, उसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट। कोई फर्क नहीं पड़ा, ना वो व्यक्ति से ना उसकी प्रवृत्ति से। नहीं, हम लोग ऐसे मोबाइल में पांच पांच क्या चल रहे हैं, पता नहीं, चोर चोरी करने आएगा, ले जाओ बोलो। यस, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट। यस, devotional service should be performed in this mentality. Regarding bhakti yoga, it is said in Bhagavatam, मतलब भक्तिविनोद ठाकुर श्लोक पे श्लोक कोट करते हैं, क्योंकि बेस्ट क्या है, भक्ति शास्त्री में मुख्य बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक शिक्षा क्या है पता है? आप जो भी बोले, जो भी ज्ञान दे, उसके बाद आपको क्या बोलना है? श्लोक बोलना है कि वो कहाँ बताया गया है, या तो पहले श्लोक बोलना है, उसको समझाना है, फिर उसको समझाने के लिए दूसरा श्लोक बोलना है। आपने अगर ध्यान से श्रील प्रभुपाद के लेक्चर सुने होंगे इंग्लिश वाले, तो आप देखना, प्रभुपाद आधे घंटे 40 मिनट के लेक्चर में कितना 15-17 श्लोक कोट कर देते हैं, या एटलीस्ट एक लाइन लेते हैं, पर रेफरेंस तो देते ही है। समझ रहे आप? तो ये सबसे ज्यादा समझना है कि हम प्रचार कर रहे हैं, मतलब क्या है, आप कहां से बोले, आपका प्रमाण क्या है? तो बोले श्लोक हमारे क्या है? प्रमाण है। क्या है? श्लोक हमारे प्रमाण है। इसलिए क्या कोट करना है? श्लोक कोट करना है। समझ रहे हैं आप? इसलिए अब देखो, भक्तिविनोद ठाकुर कोई नाक कान बिना की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? श्लोक से बात कर रहे हैं ना। पहले गीता से बताया, अभी आचार्य से बता रहे, फिर भागवतम से बता रहे हैं। यस, तो ये जो श्लोक है उसका पहले देखो कितना सिस्टमेटिक समझा रहे। बोले कि लेजीनेस, इनडिफरेंट और अपाथी, ये तीन की वजह से क्या होता है? उत्साह चला जाता है। तो कितने अच्छे तरीके से पहले क्या समझाया? लेजीनेस एंड इनर्शिया समझाया। फिर क्या समझाया? अपाथी। फिर अभी क्या समझा रहे हैं? इनडिफरेंट। परपट इसका डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। For those who have attained indifference for material activities but have not yet realized spiritual activities, what can remain in their heart besides indifference? मतलब ये एक ऐसे भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसने आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं की है, पर हाँ आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कर दिया है, पर आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण नहीं हुए हैं, और भौतिक जो रस है, भौतिक आसक्तियां हैं भौतिक जीवन में, उससे भी क्या हुआ है? उससे भी वो उनसे ना भौतिक चीजों से विरक्ति आई है, ना आध्यात्मिक चीजों में रुचि आई है, बीच वाले बन के फंस गए हैं। यस, तो बोले कि उनके हृदय में इनडिफरेंस के अलावा क्या हो सकता है? यही हो सकता है, क्योंकि उत्साह किसको आता है? जिसको भौतिक भोगों से वैराग्य हो और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में क्या हो? रुचि हो, थोड़ा भी। यस,
For them, the undifferentiated Brahma Gyan is the topmost achievement. For those who have not attained indifference for material activities due to lack of spiritual realizations, there is no way to cleanse the heart other than कर्म योगा. तो बता रहे हैं कि जिसको आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, जो अभी भी इनडिफरेंस है मटेरियल एक्टिविटीज से, तो वो लोगों के लिए क्या है, ज्ञान योग है. और फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेजुअल एडवांसमेंट के लिए कर्म योग कर सकते हैं. Those who have realized spiritual activities and understood the material activities are insignificant, attained indifference for all material activities. मतलब हमें मटेरियल एक्टिविटी से इंडिफरेंस यानी कि मुक्त होना है. क्या होना है, मुक्त होना है. हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भौतिक कार्यकलापों से. ये वास्तविकता में क्या है, साक्षात्कार का स्तर है कि इसमें कुछ नहीं रखा. क्या इसमें क्या है, कुछ नहीं रखा है. They accept some material activities as a support for their spiritual awakening, but they have no attachment for such activities. तो ये युक्त वैराग्य के सिद्धांत बता रहे हैं कि भाई वो लोग भौतिक संसाधन प्रयोग में लाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं, भौतिक साधनों के संपर्क में ही रहते हैं, पर उससे उनका आसक्ति नहीं होता है. उनकी इच्छा होती है कि मेरे पास रहे, पर किसके लिए, कृष्णा की सेवा के लिए. वो खुद के निजी स्वार्थ के लिए वो वस्तु का प्रयोग नहीं 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 करते हैं. आध्यात्मिक उन्नति हो और आध्यात्मिक उत्थान हो, इसीलिए क्या करना है, ये टेक्नोलॉजी का क्या करना है, प्रयोग करना है. In proportion to degree that they discuss spiritual topics in devotion, freedom from material association is awakened and extraneous fruit. Yes, तो वो लोग क्या फिर चर्चा करते हैं, भक्ति युक्त चर्चा करते हैं, ये भौतिक संसार से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये सब चर्चा करते हैं. और इससे क्या होता है, बड़ा प्रभावशाली फल उनको प्राप्त होता है. The symptoms of devotees are given in Bhagavatam as follows. ऐसा जो भक्त है, जो इंडिफरेंस हो रखा है, मतलब ये भौतिक प्रवृत्ति से, और जो व्यक्ति प्रगति कर चुका है, वासुदेव प्रभु लीला में चले गए. हाँ, ये हाँ. जात श्रद्धा मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वेदेश दुखम मामकम कामान प्रतित्यागे प अनीश्वरे ततो भजे माम प्रीतः श्रद्धारुर दृढ़ निश्चय जुष्मांस च तान कामान दुःखोदरक्षाम च ग्रहाद्यम अद्यान. या श्रीमद् भागवतम 11:20-27:8 या बोल रहे हैं कि जिसको मेरी जो लीलाएं हैं, मेरी जो भगवान खुद बता रहे उद्धव को कि जो मेरी मतलब क्या बोलते हैं, मेरी जो कथाएं हैं उसमें व्यक्ति को रुचि आ गया है और व्यक्ति भौतिक संसाधनों से उब चुका है, मतलब भौतिक प्रवृत्तियों से अब उब चुका है. वो उसको पता है ये सारी भौतिक प्रवृत्तियां कहाँ ले जाएगी मुझे, दुख की ओर. पर फिर भी व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, भौतिक भोगों से बाहर नहीं निकल पाता. उसको पता तो है, उसको श्रवण में श्रद्धा है, पर फिर भी भौतिक भोगों से अनासक्ति नहीं आया है. दोनों नाव में पैर है, मतलब उसके पग हैं, समझ रहे हो, इधर भी है उधर भी है, भोग भी करता है भक्ति भी करता है. पर फिर भी भगवान, ये होप गिविंग श्लोक है, सबको याद रखना चाहिए. यस, बोले कि तो भी
मेरे भक्त को, माई डिवोटीज शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप में विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन, कि भले कभी कभी भक्ति करते करते कभी कभी हम भौतिक इच्छाओं में, भौतिक भोगों में पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा होगा, पर फिर भी मेरे भक्त को क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए, और मेरी पूजा करती रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, श्रद्धा और निश्चय से क्या करते रहना चाहिए? व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इवन दो ही समटाइम्स एंगेज इन सेंस एंजॉयमेंट, भले ही वो कभी कभी भौतिक भोगों में लगे, माई डिवोटी नोज दैट ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरेबल रिजल्ट, उसको पता है कि भौतिक भोगों के जो परिणाम है उससे मुझे दुख मिलेगा, पर फिर भी उसको क्या करना चाहिए? ही सिंसियरली रेपेंट्स सच एक्टिविटीज, वो फिर उसको क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए भक्ति करके। समझ रहे? पेड़ पे उल्टा लटकने से कोई फायदा नहीं है, या उपवास करके कोई फायदा नहीं है। गलती हो जाए तो उपवास करना चाहिए, फिर उपवास के साथ साथ उपवास करके फिर सो नहीं जाना चाहिए, माला करनी चाहिए। यस, समझ रहे हैं आप? जैसे ही मान लीजिए कि गलती किया आज, तो आज क्या करो? 32 माला करो, फिर प्रायश्चित 32 माला करो, 2 घंटा भागवतम पढ़ो, प्रसाद मत लो, ताकि सुबह जल्दी उठ के जल्दी माला करें। यस, तो ये कुछ प्रायश्चित है, समझे आप? इसलिए आप देखो, भगवान खुद बता रहे हैं कि कभी भी गलती हो जाए तो डरो मत, कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर से यही अपेक्षा थी, कोई नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समझ आ? ये होप गिविंग श्लोका है। यस, कभी भी ऐसे अरे यार मेरा क्या होगा, है ना, समझ रहे? तो हमें क्या करना चाहिए? ये वाला श्लोक पढ़ लेना चाहिए भागवतम का। यस, वो 11वें स्कंद में 20वें अध्याय में ये श्लोक आता है, 8 से 11। ये श्लोक सबको, जो भी दुखी हो भक्त, आप जिससे भी मिले, बोले इंद्रिय मन परेशान कर रही है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उनको ये पढ़ा देने का, ये पढ़ो। यहाँ एक मिनट, 11, 20, हाँ नहीं, हाँ, 11वां स्कंद भागवतम 20वां अध्याय 8 से 11 श्लोक। और इसके बाद भी बहुत सुंदर सुंदर है। यस, मतलब यही कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, और जो उधर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद के शिष्य, बहुत सुंदर। जो भी दुखी आता है उसको यही श्लोक चिपकाता हूं कि देखो, कर्म अराइज फ्रॉम लस्ट, कर्म कहां से उत्पन्न होता है? वासना से। ज्ञान अराइज फ्रॉम इंडिफरेंस, भक्ति अराइज फ्रॉम फेथ, श्रद्धा इन द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान में श्रद्धा से क्या आता है? भक्ति आता है। कर्म कैसे बनता है? वासना से। द पर्सन हु हैज अटेन्ड फेथ इज नेचुरली डिसगस्टेड विथ मटीरियल एक्टिविटीज। यस, जो व्यक्ति को भगवान में और भक्ति में श्रद्धा है, मतलब उसको सबसे पहले क्या आया है? भौतिक भोगों से विरक्ति। विरक्ति से ही भगवान में क्या आता है? श्रद्धा। He accepts without attachment only those activities that are favorable, increasing his faith in the Lord. वो व्यक्ति क्या करेगा? अपना आसक्ति बढ़ाएगा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है, वैसे कार्यों के लिए और ऐसी वस्तु के लिए क्या है? वो अपना आसक्ति बढ़ाएगा। Without material body one cannot cultivate devotional service. ये भौतिक शरीर का पालन किए बिना भक्ति हम कैसे कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? शटल बॉडी से भक्ति कर पाएंगे भूत बन के? नहीं, इसके लिए क्या चाहिए? ये
So there is no benefit if one renounce the activities that are needed to maintain physical body, thinking them to be source of misery and lust. Yes. So कोई कोई लाभ नहीं मिलेगा। यस, यदि कोई व्यक्ति भक्ति युक्त कार्यों से भी क्या ले लेता है, विरक्ति ले लेता है, तो उससे क्या होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, भले शरीर का भरण पोषण करने के लिए भी। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अरे ये भौतिक जीवन ये सब करके क्या, पर इधर बता रहे कि जब कृष्णा की सेवा करोगे तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी, मतलब जो आपको हैरान नहीं करेगी, वो चिंताग्रस्त और मोहग्रस्त नहीं करेगी। The fruits of those activities which are the source of miseries for others are therefore enjoyed by the devotees who condemn them as insignificant। मतलब जो ज्ञानी जिसको तुच्छ मान के धुतकारते हैं, यस, ज्ञानी जिसको मान के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना, भक्त लोग उसी का कर्म फल का क्या करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। या इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में कपिल मुनि की शिक्षाओं के तात्पर्यों में कि who is a real enjoyer of this material world? Karmis cannot enjoy actually, non-devotees cannot enjoy, jnanis are not enjoy, so who remains? Pure devotee don't want to enjoy, only mixed devotees are real enjoyer of this material world। जो भक्ति भी करते हैं और भोग भी करते हैं, दोनों करते हैं, वो ही ये संसार के सारे सुखों को भोग कर सकते हैं। समझे आप? वो लोग वास्तविकता में ये भौतिक संसार का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लड्डू ले आएंगे बाहर से और फिर भोग लगाए, भगवान का प्रसाद। यहाँ पिज्जा का ना भगवान का प्रसाद है, पिज्जा। अब देखो ना, क्या कोई नहीं, प्रसाद खाओ और क्या। यही है ना, आप देखो, हम BMW या गाड़ी में भी जाते हैं, प्लेन में भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, और फिर हरे कृष्णा करते हैं। ये तो लाभ मिलता है, अच्छा लगता है, अरे भक्ति करने आनंद है, ठीक है, वो है ही, मतलब मिक्स डिवोटी है तो आनंद आएगा ही उसको। समझ में आ रहा है? ये प्रक्रिया ही ऐसा है, सुसुखम कर तुम अभी भले परफेक्शन की ओर नहीं पहुंचे, बस करने में क्या है, सुसुखम, क्या है, सुसुखम, इजी। भगवद गीता 9.2, सुसुखम कर तुम भगवद गीता, वेरी सबलाइम एंड इजी टू परफॉर्म। या हाँ, जो व्यक्ति अनुकूल वस्तुओं को धारण करता है, यस, वो व्यक्ति क्या माना जाता है, अनासक्त। क्या, अनासक्त। और आसक्त कौन है, जो प्रतिकूल वस्तुएं स्वीकार करते। और अनासक्त कौन है, जो ओनली अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार करता है। और आसक्त कौन है, प्रतिकूल वस्तुओं का स्वीकार करता है। यस। और जो व्यक्ति उत्साह पूर्वक भक्ति करता है, यस, ये सब समझ के कि मैं सभी कुछ भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ये मान के चलता है, इनडिफरेंस होके, भौतिक वस्तुओं से क्या होके, इनडिफरेंस होके, जो भी व्यक्ति क्या करता है, प्रवृत्ति करता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्साह। क्या बोलते हैं,
उत्साह, क्या बोलते हैं? उत्साह, यस। We should not lose enthusiasm because we have no strength to destroy the reaction of karma. हमें उत्साह क्या जाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारे अंदर कर्म बंधन से मुक्त होने की शक्ति नहीं है। कर्म का जो फल मिलेगा उससे उसको कम करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। बट इग्नोरेंस, लस्ट, फ्रूटिव एक्टिविटीज, ऑल डाउट्स एंड मटेरियल बॉन्डेज आर डिस्ट्रॉयड by the mercy of the Lord in the course of cultivating devotional service. But हमारे हृदय का तमोगुण जो है, सकाम कर्म की मानसिकता, सारे संशय, भौतिक भोगों से आसक्ति, ये सब जितने भी है भौतिक बंधन, वो सब भगवान की भक्ति करके क्या हो सकता है? निकाल सकते हैं। The endeavors of कर्मीस एंड ज्ञानी does not yield such results. कर्मयोग जो कोई पालन कर रहा है और ज्ञान योग पालन कर रहे हैं, उन लोगों को ये लाभ नहीं मिलता, उनके कर्म नष्ट नहीं होते, वो तो अपने कर्म बनाते जाते हैं। Therefore, when one becomes neutral by giving up other desires and hope, he attains pure devotional service to Krishna. इसलिए जो व्यक्ति तटस्थ समान स्तर पर आ जाता है, जितनी भी आशा बंधन आशा है, यस, और जितनी भी क्या है इच्छाएं हैं, भौतिक भोग करने की जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं, ये सब का जो परित्याग कर देता है, वो व्यक्ति कृष्ण की शुद्ध भक्ति को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। यस, इसीलिए साधक को सबसे पहले श्रद्धा, उत्साह होना चाहिए। श्रद्धा के साथ व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उत्साहित होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद उत्साह का व्याख्या देते हैं। क्या व्याख्या देते हैं? प्रभुपाद उत्साह का बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं। एंडेवर्स विथ इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड उत्साह। उत्साह का क्या व्याख्या है? एंडेवर्स विथ एन इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड उत्साह। ऐसा नहीं कि बस कर रहे हैं, अरे थोड़ा लगाओ, बुद्धि लगाओ, ऑर्गेनाइज करो कि क्या इसका परिणाम क्या होगा, कैसे जाएगी चीजें, समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उत्साह। क्या बोलते हैं? उत्साह। इसलिए फिर आगे बता रहे हैं कि दो प्रकार की भक्ति होते हैं, एक तो अनिष्ठिता और दूसरी निष्ठा। अनिष्ठिता भक्ति मतलब फ्लिकरिंग, यस, और निष्ठा मतलब फर्म फेथ, यस। और वो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, one should learn devotional service under the merciful direction of a साधु। साधु के मार्गदर्शन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। When he attains the stage of firm faith and engage in निष्ठा, fixed devotional service, उत्साह क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी क्या आ रहा है? निष्ठा। निष्ठा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निश्चय। नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी उत्साह ही चल रहा। समझ रहे हैं? उत्साह किस बात का होना चाहिए? हमें प्रगति करना है भक्ति में, तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर? क्या होना चाहिए? उत्साह नहीं तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। और उत्साह है तो हम कभी भी लेजी नहीं हो सकते, हमारे अंदर अपाथी नहीं आ सकता, यस, हमारे अंदर इनर्शिया नहीं आ सकता। हमें उत्साहित होना चाहिए कि सुबह सुबह मैं क्या करूंगा? नाम जाप करूंगा। कब दर्शन खुलेंगे मंगला आरती के? ऐसा नहीं कि क्यों ये 4:30 बज जाते हैं, क्यों ये सुबह होती है, यस, समझ में आ रहा है? तो कहने का है कि भाई उत्साह होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
किए। हरि बोल, आज माला करने का, अभी माला करने का समय है, चलो चलो भागो भागो भागो, स्नान करो और आ जाओ। यस, आप देखो घर पे है ना, एक ये है कि चलो उठो, और क्या कल बोला था उठने का, उठो, या फिर माला रह जाएगी, दिन भर होगी नहीं, है ना, और दिमाग खराब होगा, वो अलग। चलो सुबह कर लेते हैं, माला को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माला को खत्म कर लेते हैं। यस, इसको निरुत्साह बोलते हैं। माला को खत्म करके पार्किंग में लगा देते हैं। यस, और दूसरा होता है कि वाह कितना आनंददायक प्रक्रिया, मैं भगवान का संग करूंगा, हरे कृष्ण बोलूंगा। यस, है ना। तो खाली भावना की कमी है हमारे अंदर, क्या भावना, हम कृष्ण भावना भावित नहीं, इसीलिए उठेंगे, हाँ हाँ उत्साह से बोलिए हरे कृष्णा, हाँ, तो उत्साह होगा तो व्यक्ति को नींद भी आएगा तो उठेगा और फिर से करेगा, समझ रहे हैं? या उत्साह नहीं, इसलिए नींद और विचार आ रहे हैं, या और कुछ आ रहा है, उत्साह होना चाहिए। यस, तो बाकी सब क्या है, भाग जाएगा, क्या कि मैं कृष्णा की सेवा करूं। हम जैसे बाहर जाते हैं तो कैसे उत्साह आता है, नो, ऐसे सुबह नहीं उठेंगे, पर क्या कहीं जाना है तो पैकिंग करके रात के 12 बजे सोए हैं और 5 बजे का ट्रेन है, फ्लाइट है, तो पहुंच जाएंगे। 2-3 घंटे की नींद में सो भी नहीं पाएंगे, कुछ लगता है सोते ही नहीं, उधर जाके सोऊंगा, इतना उत्साह उसको। और दूसरे दिन माला कर रहे हैं, रात के लेट से थे, जा रे वाह तेरा उत्साह। या मतलब अपनी माइंड गेम समझो, कैसे कैसे माइंड हमें खेला खेलता है। या उस दिन जाना था तो उठ पाया, रात को ट्रेन बदलना था तो उठ पाए, है ना, पर माला में, अरे कहाँ होगी माला, कितना तमोगुणी वातावरण है, ट्रेन तमोगुणी वातावरण, ओ चाय चाय करता रहता है, कहाँ उसमें मैं मेरा माला करूंगा। यहाँ मैंने सुना है लोगों का, क्या यार समझ रहे हैं, होता है कि नहीं होता है, अरे धाम में जाके ही करेंगे आप भी, तो ये उत्साह नहीं होता है, समझ रहे? तो हमें क्या करना है, उत्साह लाना है, क्या लाना है, उत्साह। उत्सव, उत्सव से क्या आएंगे, उत्सव से क्या आएगा, उत्साह। इधर भक्तिविनोद ठाकुर माला के बारे में ही बता रहे हैं, क्या बता रहे पता है, बोले कि 3 प्रकार से हम माला में क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस एंड इंडिफरेंस। दिल फॉर्मूला, क्या, दिल, डी डिस्ट्रैक्शंस, इंडिफरेंस, एल लेजीनेस। ये भक्तिविनोद ठाकुर का फॉर्मूला, कि भाई डिस्ट्रैक्शंस यानी कि थॉट्स और मोबाइल और टॉकिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस। या हमारे हमारे अट्रैक्शंस याद आएंगे, यू नो, हमारे अट्रैक्शंस। या कल गुलाब जामुन नहीं मिला था, कहाँ से लिया था उन्होंने, कैसे बना था, वो माता जी का नंबर ले लेते, बाकी काम आएगा अगले प्रोग्राम में। ये हरे कृष्णा करते करते उसको याद आ रहा है, कल की बिरयानी अच्छी नहीं बनी थी ना, उसको तो कभी बोलेंगे ही नहीं। या फिर प्लानिंग चलता रहता है, टू डू लिस्ट प्लानिंग, यू नो, कहीं कुछ करना हो तो, कहीं प्रेजेंटेशन देना हो तो पूरा माला में प्रेजेंटेशन बाहर आता है।
या उसको उसको तो ऐसे झाड़ूंगा, राम राम हरे हरे, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बात करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा। ये क्या है? हमारे थॉट्स। ये क्या है? हमारे, हैं? कुछ लोग तो डिबेट करते रहते हैं, ये प्रश्न का ये क्या उत्तर हो सकता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ ये क्या लगा के रखा है? यहाँ समझे आप? और उसके बाद सपना आ जाता है ना, कभी कभी माला करते करते लोगों को सपना आता है। बोलो, कहीं माला करते फिर गिर गए, फिर पता चले ये तो माला कर रहे, सपने में गिर गए। आपको पता नहीं हरि नाम प्रभु को क्या क्या सहन करना पड़ता है। यस, समझ रहे हैं? तो ये डिस्ट्रैक्शन है, थॉट्स। फिर क्या है? लेजीनेस। ये वो लास्ट है। इनडिफरेंस मतलब मैं बोला ना, हरे कृष्ण तोता कैसे बोलता है, उसको पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। यस, तो क्या हम हरे कृष्ण बोलते रहते, फिर पता ही नहीं, 16 माला होगी, हो गई, हो गई। एक बार भी कृष्णा स्मरण नहीं आए, एक बार भी कृष्णा का याद नहीं हुआ, खाली क्या हो गई, इनडिफरेंस। और लेजीनेस मतलब नींद आना। क्या नींद आ रहा है? यस, आज तो मैं सुबह नीचे माला कर रहा था तो एक प्रभु ऐसे पड़े थे, सही मजाक नहीं कर रहा हूं, कोने में ऐसे लुढ़क गए थे। कोई आए तो बेचारे को क्या हुआ, हॉस्पिटल ले जाओ, सीरियसली। देखो मैं एक्शन करके बता दो, एग्जैक्ट ऐसे पड़े थे। आपको रिकॉर्डिंग चेक करना है, मैं लोकेशन बताऊंगा, 620 के अराउंड यही ऐसे ही पड़े। ये तो मैं अच्छे से बैठा हूं, वो तो प्लास्टिक की चेयर थी। तो ऐसा लगता है कि बेचारे इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं कि रात को सोते ही नहीं। या तो इतना भाव आ रहा है उनको कि नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, सीधा हरे कृष्णा करते करते राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। या तो ये लेजीनेस है ना। नींद आए तो खड़ा हो जाना चाहिए और फिर ऐसे माला करना चाहिए। तो इससे क्या होता है? उत्साह आता है। उसको क्या बोलते हैं? उत्साह। उत्साह हमेशा भक्ति में क्या करेगा? सहायक बनेगा। क्या बनेगा? सारी बाधाओं को कौन दूर करेगा? उत्साह। यस, और उत्साह से अनिश्चितता भजन क्रिया से हम बाहर आ जाएंगे। ये लेजीनेस, अपाथी, इंडिफरेंस, इनर्शिया की वजह से ही हम अनिश्चितता भजन क्रिया में और अनर्थ निवृत्ति में फंसे। जैसे ही उत्साह आ जाएगा हम कहां पहुंच जाएंगे? निष्ठा। जितना उत्साह है उतना निष्ठा, जितना उत्साह है उतना निष्ठा। यस, इसीलिए बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भाई इसका उत्साह चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाकी माता जी ने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है हमें, या हमने उनको छोड़ दिया। यस, समझ में आया? और अभी मेन वस्तु आएगी, उत्साह क्यों नहीं आता? तो उत्साह
उत्साह क्यों चला जाता है? एक तो मैं बताया ना, उत्साह नहीं होता तो हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है। यस। और उत्साह नहीं तो फिर हमारी कितनी भी भगवान में श्रद्धा है उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सेवा करने का क्या है? उत्साह, हमें भक्ति करने का उत्साह। और ये कब चला जाता है पता है? उत्साह जब व्यक्ति अच्छी तरीके से साधु संग नहीं करता, तब उसका क्या हो जाता है? उत्साह चला जाता है। और जैसे ही साधु संग करता है उत्साह वापिस आ जाता है। इसलिए साधु संग करने से क्या होता है? उत्साह आता है। जो लेक्चर अटेंड करने से आपके अंदर उत्साह आया और जो प्रैक्टिस आप भूल गए थे या अच्छे से नहीं कर रहे थे फिर से करने लगे, मतलब आपने उस दिन साधु संग किया। कभी कभी हम लेक्चर सुन के भी नहीं सुनते यार। तो उत्साह हमारा आया या और उत्साह बढ़ा, मतलब हमने साधु संग किया। जब भी साधु संग करेंगे उत्साह आएगा। और जब भी कोई संग करेंगे आप पर उसमें उत्साह नहीं आया, मतलब हमने संग नहीं ले पाए या वो दे नहीं पाए और हम ले भी नहीं पाए। समझ रहे आप? ओके। तो अच्छी तरीके से साधु संग करके, बहुत ध्यान से सुन के, यस, तो आप सब उत्साह से कल हरि नाम जाप करिए, उत्साह से श्रवण करिए, उत्साह से प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए और उत्साह से अपनी अपनी क्या करिए? सेवा करिए। ओके। हरे कृष्णा। तो ये उत्साह था, फिर निश्चय